जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान का, और हम मौजूद हैं शेफ फरजाना अनवर के पास, जिनको हल्की सी खांसी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? मैं ठीक हैं? क्या हुआ, क्या आजकल खा लिया आपने जो खांसी आने लग गई आपको? आजकल वही ठंडा पानी शरबत। तो रोजे नहीं रख रही हैं आप? नहीं रख रही, मतलब रोजे अच्छा, रोजे के मैंने कहा शायद आप कह रही हैं अभी ठंडा पानी थोड़ी देर पहले पी लिया हो, या रोजे सहरी में जो ठंडा पानी पिया था रोजे के बाद या पूरी रात आप पीते रहते हैं वो ठंडा या पानी होता है। हाँ, तो क्यों वैसे आप भी समझती पी ली थी, तो बेहतर ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीना चाहिए, लेकिन वो जब फिर जितना खाने में चिकनाई हुई चीजें इस्तेमाल होती है ना ठंडे पानी की वजह से, सब जमने लग जाती है जिसमें। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना। बस देखें, फिर इसका मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे बताएं बाकी क्या, अब तो 2 ही दिन रह गए खाली, अगर 30 की ईद हुई तो जी, वरना तो फिर मतलब मंगल की अगर यानी मंगल की अगर पीर की अगर ईद हो जाती है फिर तो और कम हो जाएगा, और अगर मंगल की ईद होती है तो थोड़ा सा एक दिन और मिल जाएगा लोगों को या खवातीन को तैयारी करने के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं अंडा कीमा मसाला। अंडा कीमा मसाला? अच्छा, अंडा कीमा मसाला बना रही है। तो ये बेसिकली कीमे का मसाला होगा और उसके अंदर अंडा भी मिला हुआ होगा। अंडा मिक्स। अंडा करी खाई है आपने कभी? अंडा ग्रेवी जो जिसे कहते हैं, अंडा ग्रेवी मुझे एक बात समझ में आती है, अंडे के लिए ही वो ग्रेवी बनाई जाती है या चिकन वाली ग्रेवी होती है उसमें से चिकन निकाल के अगर कम पैसे में बेचना है तो अंडे डाल के बेच दे, और अगर पूरे पैसे में बेचना है चिकन डाल के बेच दे? ऐसे ही होता है? मर्जी है, लेकिन ईरानी होटलों में होती है अंडा ग्रेवी। वो जो गाढ़ी सी ग्रेवी होती है बाकायदा। अंडा ग्रेवी होती है, हल्की सी वो होती है, और उसके अंदर वो अंडे उबले हुए फौरन डाल के निकाल के दे देता है। और वैसे वो मुझे लगता ही है कि होता चिकन का सालन है। तो हो सकता है वो होटल वाले तो कुछ भी, वरना अंडे के साथ भी बनाई जा सकती है। हाँ, अंडे के साथ भी प्रॉपर करी बन जाती है, ठीक बन जाती है। आजकल तो चिकन पाउडर आ गया और चिकन क्यूब्स आ गए हैं, तो उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर तो आ ही जाता है ना चिकन का, बहुत अच्छा। चलें, गुड है। और ये कीमा जो आप कह रही हैं ये बीफ है? बीफ मेंस है, मशीन का कीमा है। तो ये वैसे कीमा बेहतर नहीं होता हाथ का बना हुआ तो बड़ा जबरदस्त होता है? हाथ का भी अच्छा होता है। कोई कबाब अगर ना बनाने हो तो फिर हाथ का बेहतर नहीं है? हाथ का कुछ चीजों में, जैसे आलू कीमा है, हरी मिर्च कीमा है, स्टू कीमा है, उसमें चपली कबाब में कौन सा कीमा चलता है? बारीक मशीन का ना, इसलिए कि उसको बाकायदा ब्लेंड करना होता है, यानी बिल्कुल एक, जब तक कि होल्डिंग नहीं आएगी उस वक्त तक बन नहीं पाएगा। हाँ, वरना वैसे कीमा खाने के लिए, कीमा अगर आलू कीमा मटर ये जो चीजें खानी हो इसमें, फिर इसका मतलब ये है कि वो मोटा हाथ का कीमा, उसकी मजा और होती है। सही कह रही है। तो बहरहाल चलें। अच्छा, ये टमाटो प्यूरी आप खुद बनाती हैं या प्यूरी और पेस्ट में क्या फर्क होता है? प्यूरी और पेस्ट में ये फर्क है कि टमाटरों को हम कुछ सेकंड्स के लिए गर्म पानी में डालते हैं, उसका छिलका उतार के, और उसको जो ब्लेंड करते हैं वो प्योरी होती है। ठीक है। और उसी प्योरी को जब हम कुक करते हैं, उसको पका के वो थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आ जाती है, पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, वो टमाटो पेस्ट हो जाता है। टमाटो पेस्ट हो जाता है, यानी अगर 1 चम्मच पेस्ट इक्वल्स टू 2 चम्मच टमाटो प्यूरी। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है कि उसमें विनेगर और ये सारी चीजें भी जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पेस्ट थोड़ा सा खटास होता है, और इसमें तो सालन के लिए बेहतर क्या है? प्यूरी होनी चाहिए। प्योरी होनी चाहिए। बहुत सारी रेसिपीज में टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें थोड़ा कलर ज्यादा टोमेटो पेस्ट होता है, और फ्लेवर थोड़ा सा कलर के लिए बेहतर नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल लिया जाए, पेपरिका पाउडर, वो तो है कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। देगी लाल मिर्च होती है ना, बड़ी कलर आता है। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि वो काम की चीज होती है। और इसके अलावा और भी बहुत है मिक्स्ड हर्ब्स। हाँ, वो तो महंगी है, जाहिर सी बात है, मतलब वो कश्मीरी लाल मिर्च पिसी भी बहुत महंगी है, साबुत लाल मिर्च भी महंगी है कश्मीरी। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है ना मिक्स्ड हर्ब्स आते हैं, वो भी बड़े काम के होते हैं, उनसे भी। अच्छा, अब तो यहाँ मतलब पहले इतना नहीं था, जब हम जिस जमाने में सीख रही थी उस वक्त इतनी चीजें नहीं बहुत छोटे होंगे, हमारे देखने वाले बच्चे होंगे जिस वक्त आप सीख रही थी। मैंने बचपन में नहीं सीखा, मैंने भी बड़े होके मिलता ही नहीं था उस वक्त, तो सिल पे मसाले पिसते थे। नहीं, इतनी पुरानी नहीं। कीमा सिल पे पिसता था, लाइट होती नहीं थी, बहुत जी। चले बहरहाल आप स्टार्ट करें। ओवर टू यू शेफ फरजाना। थैंक यू जी नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं अंडा कीमा मसाला, और अंडा कीमा मसाले के लिए यहाँ फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल, हाफ कप आपने इसमें ऑयल डालना है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास प्याज है 1
दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने पीस लिया था, ये शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। उसको आपने इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर थोड़ा सा बादामी पन की तरफ आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटोज़, पिसे हुए टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ के, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और कुछ नहीं करना है, आपने 2 ब्लेंडर में टमाटर शामिल करने हैं और उसको ब्लेंड कर देना है। तो ये आपके पास टोमेटो का पेस्ट या प्योरी जो भी है वो तैयार हो जाएगी। साथ साथ इसमें हम नमक शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, धनिया पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा, ज़ीरा मैं इसमें शामिल करूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। साथ साथ कौरमा मसाला जो आपको बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है बॉक्सेस में, या घर का तैयार करदा कौरमा मसाला पाउडर फॉर्म में जो होता है उसका 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, हरी मिर्चें लास्ट में जाएंगी, हरा धनिया जाएगा। अंडे बॉईल हो रहे हैं, अंडे 3 अदद मैंने लिए हैं क्योंकि कीमा कम है। अगर आप 1 किलो कीमे का बना रहे हैं तो आप 8 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के अफराद को देखते हुए आप उसमें एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडे यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं और ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं शामिल करूँगी वो है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया। जब ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे पिसी हुई प्याज। पिसी हुई प्याज शामिल करूँगी। उसको आपने फ्राई इतना अच्छा करना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये पिसी हुई प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको आपने इतना कुक करना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कहीं कहीं आपको इस तरह लगे, इस तरह से प्याज का अगर कोई टुकड़ा रह गया तो उसको आप निकाल दें। कीमा मेरे पास यहाँ पे 1.5 पाव के करीब है। आधा किलो कीमे में भी आप बना सकते हैं, 1 किलो कीमे में भी आप बना सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है घर की, आप उस हिसाब से क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे हमारे बॉईल हो गए हैं, ब्रेक में मैं इनको छील लूँगी और उसके बाद इसकी हम जब ये तैयार हो जाएगा उसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगी किस तरह की। अच्छा, आप अंडे अगर 6 अदद शामिल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अंडों को छीलना है और जब कीमा आपका तैयार हो जाएगा आपने उसमें साबित अंडे छील के डाल देने हैं और उसके बाद कवर कर देना है, थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है। लेकिन मैंने 3 अंडे बॉईल किए क्योंकि कीमा कम है तो उसके हिसाब से 3 एग्स मैंने लिए हैं। इसको मैं छीलूँगी और इसको मैं साबित नहीं अंदर शामिल करूँगी, मैं इसको बीच में से कट करके ऊपर ही कीमे के रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखूँगी और 1, 2, 3 मैं छोड़ दूँगी जो कट किए हुए हैं वो डेकोरेशन के लिए, तो बड़े अच्छे लगते हैं। प्याज को अच्छा सा आपने फ्राई करना है। इसके अलावा मेरा लिंक है फेसबुक का, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, आप वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी आपको बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। साथ साथ आप मुझसे वहाँ पे कोई भी फरमाइश कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। वहाँ पे अब रमज़ान ट्रांसमिशन के डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो अपलोड हो जाते हैं। कुकिंग का सेगमेंट भी अपलोड हो जाता है। कोई भी चीज़ मिस हो गई आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा लज़्ज़त बाय मेट्रो जो हमारा रेगुलर शो है जिसमें मेरे तमाम आपको शोज़ मिलेंगे। अगर पिछली कोई रेसिपी मिस हो गई हो तो आपको पूरे 1 से 1.5 साल तक की तमाम मेरी रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड हुई भी मिल जाएंगी। साथ साथ हमारे साथ पाकोला है यहाँ पे, और पाकोला का मैं आपको बताती हूँ रोज़ाना कि पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क जो हैं वो बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनका जो ख़ास फ्लेवर पसंद किया जाने वाला है वो चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और बादाम, ज़ाफ़रान और इलायची का फ्लेवर बड़ों और बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे अच्छी और बात मुझे इसकी ये लगती है कि ईज़ी टू यूज़ है। आपने रोज़े में
इफ्तार पे जा रहे हैं, बच्चे साथ होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता है। अगर बच्चों को भूख लग जाए तो आपने बैग में से निकाला, स्ट्रॉ डाला और बच्चों को दे दिया, तो इससे क्या होता है कि पेट भी भर जाता है और एक ताकतवर चीज़ जो है वो बच्चों को मिल जाती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे प्याज का पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। लहसुन, अदरक और पिसी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल की थी। और कलर आप देखें, कलर भी इसका हल्का सा बादामी से कलर का हो रहा है। आपने इसका कच्चापन जो है वो ज़रूर ख़त्म करना है। साथ साथ मैं अब इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास मौजूद है यहाँ टमाटर पिसे हुए, ये इसमें चले जाएंगे। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास मौजूद है कोरमा मसाला, ये इसमें चला जाएगा। नमक इसमें शामिल करूँगी, स्पून ले लेती हूँ। नमक इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोरमा मसाले में भी थोड़ा सा नमक होता है। जो रेडीमेड मसाले होते हैं तो आपने देख के नमक शामिल करना है। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, हल्दी पाउडर, साथ साथ गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स करना है। और अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप कम मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब जब इसका ऑयल ऊपर आएगा तो फिर उसमें मैं शामिल करूंगी, मेरे पास जो कीमा है, कीमा शामिल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। उतनी देर तक कुक करूंगी कि कीमा गल जाए। अच्छा, मशीन का कीमा है, बारीक मशीन का कीमा है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, उसको आपने बहुत ज़्यादा ढेर सारा पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो फ़ौरन ही कीमा हमारा डन हो जाएगा। जैसे ही कीमे का पानी ड्राई होगा, बाकी चीज़ों का पानी ड्राई होगा, तो फिर मैं इसमें जो है वो बाकी की चीज़ें शामिल करूंगी, जिसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और उसके बाद हम अंडे डाल के इसको लगाएंगे दम पे। देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी कीमा। कीमा डालने के बाद आपने अच्छा से इसे मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी उतनी देर के कीमा गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम करते हैं साइड पे। मीडियम टू लो पे मैं कर दूंगी फ्लेम को। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं कुक करना है, वरना क्या होगा कि कीमा गलेगा नहीं, थोड़ा सा उसमें कच्चापन रह जाएगा और क्या होगा कि पानी खुश्क हो जाएगा, वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं अंडा कीमा मसाला। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप बनाएं इसको इफ्तार के बाद। जो लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं आप जब भी इस्तेमाल खा सकते हैं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल चाहता है खाने का खाएं। सहरी में पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपको अंडा भी मिल जाएगा साथ में और कीमा भी मिल जाएगा, तो दोनों चीज़ें आप साथ साथ खा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको चॉप कर लेती हूँ, स्लाइस कर लेती हूँ। हरी मिर्चें आपके अपने ऊपर हैं, आप जितना तेज़ मिर्चें खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारी जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये मैंने काट ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसको अंदर शामिल करेंगे जब इसको कीमा हमारा कुक्ड हो जाएगा। साथ साथ मैं एक बोल ले लेती हूँ, उसमें मैं निकाल लेती हूँ अंडे। 3 अदद अंडे थे जिनको मैंने फुल बॉईल कर लिया था, और इससे मैं थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करूँगी ताकि इसकी हीट जो है वो निकल जाए। एक प्लेट ले लेती हूँ। अंडे आपने छील के साइड पे रख लेने। अच्छा, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि अंडों को फ्राई भी करके भी डाले जाते हैं। जैसे मेरे घर में अगर अंडे आलू का सालन बनता है तो अंडे फ्राई करके सालन के अंदर डाले जाते हैं, और बाज़ लोग इस तरह भी डाल देते हैं। तो आपके घर में जैसे होता आप उस तरह अंडों को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें अंडों की कोई क्वांटिटी नहीं है, कीमे के हिसाब से आप उसमें अंडे शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा गला डिस्टर्ब हुआ है ठंडे पानी की वजह से, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी उसकी वजह से। जैसे बात है, अब रमज़ान में आप बहुत दफ़ा इफ्तार बाहर भी कर रहे होते हैं, तो खाना जब खाते हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली थी, जिसकी वजह से गला थोड़ा सा जो है वो ख़राब हो गया है। अच्छा, इसको हमने अंडों को आपने कट करना है तरह से। ये एक अभी मैं नहीं कट कर रही हूँ, ये मैं बाद में करूँगी। इसको हम प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे। देखें, इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, और इस स्टेज पे मैं इस पे थोड़ी सी डालूंगी हरी मिर्चें। मिर्चें मैंने शामिल कर दी। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया चॉप करके। बिल्कुल बारीक आपने हरा धनिया चॉप करके इसमें शामिल करना है। ये हरा धनिया चला गया इसमें। अच्छा सा मिक्स करना है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा जो ये पानी रह गया है ये ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, भुनाई की तरफ आ जाए। फिर इसको अच्छा सा भूनने के बाद मैं इसके ऊपर रख दूंगी जो हमने ये अंडे कट किए ये रखेंगे, और साथ साथ हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। हरा धनिया हरी मिर्चें इसलिए पहले शामिल की हैं अभी ताकि उनका जो फ्लेवर है, जो जायका है, वो भी कीमे के अंदर तक चला जाए। जब हरी मिर्चों को हम अंदर डालते हैं किसी भी सालन में, किसी भी चीज़ में, तो उसका एक अपना फ्लेवर होता है, उसकी स्पाइसीनेस होती है, वो बड़े मज़े का लगता है। जब उसकी खुशबू आती है किसी भी सालन में से या कीमे में से तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने शामिल कर दिया है। साथ साथ रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। आज जो हम बना रहे हैं अंडा कीमा मसाला, उसके लिए मैंने कीमा लिया था, 1.5 पाव कीमा था। इसके अलावा 3 अंडे थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। हाफ कप ऑयल लेना है आपने, उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तब आपने उसमें शामिल करना है प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको पीस लिया था मैंने, वो शामिल किया आपने। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और आपने इतना फ्राई करना है उसे कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज जो है वो वाइट से लाइट गोल्डन की तरफ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें 2 टमाटर ब्लेंड किए हुए वो शामिल करने हैं। मसालों में मैंने शामिल किया था नमक 1/2 टीस्पून, कोरमा मसाला था 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने शामिल करना है। पिसी हुई लाल मिर्चें थी,
कुटी हुई लाल मिर्च थी। मिर्चें आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून लेवल करके पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हल्दी पाउडर शामिल किया था 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर था हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला था हाफ टी स्पून। तमाम मसाले अच्छी तरह से शामिल करने के बाद अच्छी तरह आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब देखें कि ऑयल ऊपर आ गया, फिर आपने उसमें कीमा शामिल करना है। कीमा शामिल करने के बाद उसको अच्छा सा मिक्स करें और मीडियम टू लो पे आपने उसको कुक करना है उतनी देर तक कि कीमे का या टमाटरों का जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। उसी दौरान आपने इसमें हरी मिर्चें काट के डालनी है, जितनी आप डालना चाहें। मैंने 2 डाली हैं, आप 3 डालना चाहें 3 भी डाल सकते हैं, आप 1 डालना चाहें 1 भी डाल सकते हैं। हरा धनिया चॉप करके डाला मैंने इसमें और कवर कर दिया। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ इसका कि थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी रह गया है वो ड्राई हो, ये थोड़ा सा भुनाई की तरफ आए। तो उसको थोड़ा सा भूनने के बाद ये जो अंडे कटे हुए हैं मैं इसके ऊपर रखूँगी। वैसे तो साबित अंडे इस तरह का पूरा साबित एग इसके अंदर जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा काट के इसके अंदर शामिल करूँगी और दम पे रखने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद जो एक अंडा है उससे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी, हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करेंगे और आप इसको चपाती और पराठे के साथ खा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है यहाँ बन रही है। अब देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा और इसका कलर भी आप देखें, जितना पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। इसको आपने अच्छा सा भूनना है ताकि मसाले कीमा जो है वो सब एक जान हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर भी आ जाए। और पता है आपको, जब भी देसी हम कोई खाना बनाते हैं जब तक उसकी भुनाई अच्छी ना हुई हुई हो उसमें टेस्ट निकल के नहीं आता। तो इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी हम कोई पाकिस्तानी खाना बना रहे होते हैं, ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। वैसे तो कुक होने के बाद कच्चापन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये भुनाई जो होती है ये इससे फ्लेवर आता है। और ईद के शोज़ आपने मिस नहीं करने हैं। ईद पे बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ रही हैं। आप जो अपने घर में, क्योंकि अब छुट्टियां इस दफ़ा काफ़ी लंबी हैं, ईद की 5 से 6 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं ईद की छुट्टियों को। मज़े मज़े के खाने आप ट्राई कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपीज़ देख के, मेरा शो देख के आप अपने घर में बना सकते हैं। मैं रोज़ ईद के 3 दिन आपके साथ होंगी, तो आप ईद की रेसिपीज़ देखें, उसको फिर आप या तो अगले दिन ट्राई कर लें, या दोपहर में खाने में ट्राई कर लें, या रात में ट्राई कर लें। जैसे आपका दिल चाहे आप बनाएं, उसको ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए अच्छा सा भुन गया है। इसका फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं जो ये एग हैं ये रख रही हूँ। ठीक है, ये एग रख दिए। एग रखने के बाद आपने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी होगी यहाँ पे। और ये वाला जो एग है इसके मैं करूँगी 4 पीसेस। इस तरह आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। ये हम जो ऊपर से गार्निशिंग है उसमें इस्तेमाल करेंगे। बाकी की चीज़ों को साइड पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो कीमा है वो दम पे है। अंडे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी अंडा कीमा मसाला, और अंडा कीमा मसाला हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। इसकी मैं आपको शक्ल भी दिखा देती, इतनी ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल आई है। ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है, ये देखें। इसको मैं डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद रेसिपी को जो है वो मैं रीकैप करूँगी। रीकैप पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार रीकैप करने का मकसद ये होता है कि आपको रेसिपी जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप बना सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अंडों को यहाँ साइड पे करूँगी, पहले कीमा हम निकालेंगे।
बहुत डिफरेंट रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने इस पे भी कीमा देना है। इस तरह से मैं तो सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे इस तरह कर रही हूँ। आप पूरा अंडा ही डालिएगा, इसमें कट करके भी डाल सकते हैं, पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, ठीक है। बीच में आपने जो ग्रीन चिलीज़ है रख देनी है। और ये ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। आज जो हमने बनाया था अंडा कीमा मसाला, आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त, इसकी शक्ल कितनी अच्छी है, खाने में तो होगा ही मज़े का। आप इसको जब घर में ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कौरमा मसाला नहीं होता, कोई और मसाला होता है, कढ़ाई गोश्त मसाला होता है, अचार गोश्त मसाला होता है। तो अगर मसाला कौरमा मसाला नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कौरमा मसाला इसमें शामिल करें। आप कौरमे की जगह कढ़ाई का फ्लेवर दे सकते हैं, आप अचार गोश्त का फ्लेवर दे सकते हैं। आपने सिर्फ डालना 1 से 1.5 टेबल स्पून ही है, इससे ज़्यादा इस क्वांटिटी में, ठीक है। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो आपने 2 से 2.5 टेबल स्पून डालने, उससे ज़्यादा नहीं डालने। कम क्वांटिटी का बता रही हूँ, जितना मैंने बनाया उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला, या 1 से 1.5 टेबल स्पून लेवल करके आपने शामिल करने। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कौरमा मसाला नहीं है तो ये चीज़ आपकी बन ही नहीं सकती। आप फ्लेवर चेंज कर लें मसाले का, आप उसकी जगह अचार गोश्त का यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई गोश्त का यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपका दिल चाहे। सालन मसाला होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेवर थोड़ा सा कौरमे से, इसमें कौरमे का फ्लेवर आएगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कढ़ाई का फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन बनेगा बहुत मज़े का। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी एक दफ़ा दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। अंडा कीमा मसाला के लिए हमने क्या किया था, हमने लिया था कीमा 1.5 पाव, अंडे थे 3 अदद, ऑयल था हाफ कप ऑयल में आपने शामिल करना है 1 टीस्पून ज़ीरा। उसको कड़कड़ाना है। जब वो कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो आपने उसमें एक दरमियाने साइज़ की पिसी हुई प्याज शामिल करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून। उसको इतना फ्राई करना है कि जो प्याज का कलर है वो लाइट गोल्डन कलर यानी बादामी कलर की तरफ आ जाए। उसके बाद आपने उसमें टमाटो शामिल करने हैं पिसे हुए, और 2 टमाटर लिए थे, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, वो आपने शामिल करने हैं। मसालों में मैंने इसमें शामिल किया था नमक 1/2 टीस्पून, कौरमा मसाला 1.5 टेबल स्पून, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून लेवल करके, कुटी हुई लाल मिर्च थी 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर था 1/4 टीस्पून, इसके अलावा धनिया पाउडर था 1/2 टीस्पून, इसके अलावा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया था 1/2 टीस्पून। तमाम मसाले डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। जब आप देखें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर आपने इसमें मशीन का जो बारीक कीमा था बीफ का, आप चिकन में भी बना सकते हैं लेकिन बीफ का थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, तो बीफ का कीमा आपने उसमें शामिल करना है। मसाले में अच्छा सा मिक्स करना है। मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया था। अगर आपका हाथ का कुटा हुआ कीमा है तब आपने इसमें 1.5 से 2 कप पानी शामिल करना है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा कीमा होता है, उसको गलने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आपके घर में हाथ का कुटा हुआ कीमा रखा हुआ है उसमें भी आप बना सकते हैं। मेरे पास मशीन का कीमा था, बारीक मशीन का, मैंने उसमें बनाया, तो मैंने पानी शामिल नहीं किया था। टमाटरों का और कीमे का जो अपना पानी था वो ही, उसी में ही जो है कीमे को मैंने कुक किया, गलाया और स्लो मीडियम टू लो पे हमने इसको कुक किया। जब आप देखें कि कीमे का पानी ड्राई हो गया, भुनाई की तरफ आ गया, फिर आपने इसमें क्या करना है, हरी मिर्चें शामिल करनी है, हरा धनिया शामिल करना है, और आपने क्या करना है, इसके ऊपर
उबले हुए अंडे आप या तो अंदर शामिल कर दें, काट के नहीं डालने, ना डालें आप, साबुत उबले हुए अंडे छील के आप इसके अंदर शामिल कर दें, अच्छा सा मिक्स करें, 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखें, उसको डिश आउट करें और हरी मिर्चों के साथ आप इसको गार्निश करें। ठीक है, तो आज की ये रेसिपी थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं, उस पर हमारे सेगमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, कुकिंग सेगमेंट भी अपलोड हो जाते हैं, वहाँ पे आप मेरा आज का शो देख सकते हैं। इसके अलावा लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे, पिछले साल से लेके अब तक के जितने शोज़ हैं वो तमाम आपको मिल जाएंगे। साथ साथ मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं खाने की, कोई भी चीज़ सीखनी है देखनी है तो आप वहाँ से भी रेसिपीज़ वगैरह देख सकते हैं। साथ साथ आपने कोई चीज़ पूछनी है, कोई फरमाइश करनी है तो शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है, आपने वहाँ जाना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, तो वहाँ पे आप मेरी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप इनबॉक्स भी मुझे कर सकते हैं अगर ईद से रिलेटेड कोई फरमाइश करना चाहते हैं, अभी भी दिन है 2-3 दिन, तो आप मुझसे बिला झिझक जो है फरमाइश कर सकते हैं खाने की। क्योंकि रोज़ा होता है और रोज़े में जब बहुत ज़्यादा बोलना होता है तो हलक आपका खुश्क हो जाता है, और आपको पता है आजकल गर्मी इतनी है, ड्राइनेस इतनी है कि आपसे नहीं बात हो पाती ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि मुझे खांसी ना हो, क्योंकि जब आपका हलक खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो आपको खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, एक फरमाइश आई थी मेरे पास, मुझे नाम उनका नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि मुझे नवरत्न बिरयानी सीखनी है, नवरत्न बिरयानी, तो वो इंशाल्लाह उन्होंने कहा ईद के लिए मुझे सीखनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ईद पे नवरत्न बिरयानी ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और इस बार हम जो है, क्योंकि मीठी ईद है और मीठी ईद पे अगर शीर खुरमा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो शीर खुरमा पिछले साल भी मैंने आपको सिखाया था जैसा मेरे घर में बनता है, लेकिन इस बार का जो शीर खुरमा है बहुत डिफरेंट है, वो आपने ज़रूर देखना है, वो आपको सिखाऊंगी रेसिपी कि आप उस तरह भी ट्राई करें। हम लोग हर साल अपने ही जो हमारे घर में शुरू से बनती आती है रेसिपी शीर खुरमे की उसी स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी रेसिपी को चेंज करके जब आप बनाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है खाने का भी, तो वो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ईद की छुट्टियां जब तक होती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शीर खुरमा जब तक चलता रहता है, क्योंकि मेरे घर भी ऐसे ही होता है कि ईद वाले दिन जो शीर खुरमा बनता है तो जब तक ईद ख़त्म नहीं होती शीर खुरमा वक्तन फ़वक्तन बनता रहता है। कोई अगर आ रहा है तो शीर खुरमा रखा जाता है उसके आगे, अगर घर में दावत है ईद की छुट्टियों में तो मीठे में कुछ नहीं बनता सिवाय शीर खुरमे के, तो शीर खुरमा रखा जाता है। तो जब तक ईद की छुट्टियां होती हैं उस वक्त तक शीर खुरमा बनता ही रहता है घर में। तो एक दफ़ा अगर आपने अपनी रेसिपी से बनाया तो दूसरी बार आप मेरी रेसिपी से भी बनाइएगा जो मैं आपको सिखाऊंगी ईद के दिन। शीर खुरमा बड़े मज़े का बनेगा, बहुत डिफरेंट फ्लेवर भी होगा, उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और शीर खुरमे में जब तक बहुत ज़्यादा मेवा जात ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना हो, छुआरे ना हो, मज़ा नहीं आता शीर खुरमे का। खाली खाली सवैयाँ दूध अच्छा नहीं लगता, जब तो उसमें बहुत सारा आपने मेवा डालना है, बादाम पिस्ते, बहुत सारे लोग किशमिश भी डालते हैं लेकिन मुझे पर्सनली किशमिश इतनी पसंद नहीं है, तो बादाम पिस्ते इसके अलावा छुआरे आप उसमें शामिल करें, बहुत अच्छे लगते हैं शीर खुरमे में। तो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, एक और हमारे कॉलर तो नहीं है, मेरे पेज पे ही उनकी आता रहता है लेकिन वो शो भी देखते हैं मेरा, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शीर खुरमे के अलावा कोई यूनिक सा मीठा बनाना सिखाएं जो हम ईद पे बना सकें, ईद की दावत में रख सकें। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ ईद की छुट्टियों में, क्योंकि अभी काफ़ी सारी छुट्टियां होंगी, उसमें आपको मीठा ज़रूर यूनिक बनाना सिखाऊंगी। मैंने अपना प्लान कर लिया है ईद का, जो जो चीज़ें मुझे सिखानी है। साथ साथ क्योंकि देखें यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2-3 चीज़ें आपको एक साथ बनानी सिखाऊं, टाइम लिमिटेड होता है। रेसिपी एक ही बना सकती हूँ, या अगर एक शॉर्ट रेसिपी है एक लॉन्ग है तो 2 रेसिपीज़ सिखा सकती हूँ, लेकिन 3-4 रेसिपीज़ सिखाना यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं साथ साथ आपको टिप्स दे सकती हूँ, साथ साथ मैं आपको आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको रेसिपीज़ बता सकती हूँ कि आप
मज़ीद और अपनी ईद की दावतों में क्या रख सकते हैं, या अगर आप मुझसे ईद का मेन्यू पूछेंगे कि आप हमें बताएं, सजेस्ट करें कि ईद के मेन्यू में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ईद के मेन्यू में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ आज की भी जो रेसिपी है बहुत डिफरेंट सी है, बहुत मज़े की है। रमज़ान के हवाले से भी है, सहरी के हवाले से भी है, इफ्तार के हवाले से भी। जो लोग खाना खाते हैं डायरेक्ट वो भी खा सकते हैं। इसको बनाएं और बहुत जल्दी बनने वाली, आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ कुक करती हूँ और जल्दी से तैयार हो जाती है रेसिपी। और कोशिश यही होती है कि ऐसी रेसिपी बनाऊँ जो आपके घर में उस वक्त चीज़ें तमाम मौजूद हों। ये एक ऐसी रेसिपी है जो मैं नहीं समझती कि इसके लिए आपको ख़ास तौर से मार्केट जाके कुछ लाना पड़ेगा, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। तो आप इसको आराम से आज भी ट्राई कर सकते हैं और रोज़े के बाद भी ट्राई कर सकते हैं। सहरी के लिए अगर बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, और अगर कल के लिए बनाना चाहें तो कल के लिए भी बना सकते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।